बिहार बाढ़ के साथ कोरोना की मार से भी जूझ रहा है, लेकिन जब बिहार के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वहां के अस्पतालों की बदहाली की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कोई नई बात नहीं है, क्योंकि पिछले कई महीनों से इसी तरीके का हाल बिहार में देखा जा रहा है। आज तक संवाददाता अंकित त्यागी कल आधी रात को पटना के सबसे बड़े कोविड अस्पताल एनएमसीएच गए। वहां जो बदहाली का आलम था उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यही बात हम वहाँ पे बोले थे कि नहीं लेगा तब हम क्या करेंगे? हम क्या करें? अब मरीज को लेके इसी तरह क्या करें? हमें पूरा रास्ता हमको ऑक्सीजन नहीं मिला। ये नालंदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल है। पटना में कोविड-19 के इलाज का सबसे बड़ा अस्पताल। आधी रात का वक्त है, लेकिन यहाँ किसी की आंखों में नींद नहीं, या यूं कहिए यहाँ के हालात से इस अस्पताल में आने वाले लोगों की नींद उड़ी हुई है। फोन पर बात कर रही इस महिला को सुनिए, सब साफ हो जाएगा। वो नहीं हो रहा है ना। हम आपको बोले थे ना, यही बात हम वहाँ पे बोले थे कि नहीं लेगा तब हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन भी नहीं लगता। आप लोग समझिए, आपकी गाड़ी में ऑक्सीजन भी नहीं है, खत्म हो गया है। हम क्या करें? अब मरीज को लेके इसी तरह क्या करें? यहाँ पे ये चीज हम बोल रहे थे वहाँ पे, आप लोग समझ नहीं रहे थी बात को। इस बातचीत से आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा। अंजलि के पति कोविड-19 के मरीज हैं। दानापुर से रेफर होकर उन्हें एम्बुलेंस से एनएमसीएच लाया गया है, लेकिन आरोप है कि न तो एम्बुलेंस में ऑक्सीजन है और न यहाँ बेड मिल रहा है। आप सरकारी कर्मचारी हैं? रेलवे हैं, लोको पायलट गुड दानापुर। हाँ, क्या नाम है सर आपका? विमल प्रकाश। कब बार बार मैं वहाँ बोला था इसमें ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन पूरा रास्ता हमको ऑक्सीजन नहीं मिला। अब बताइए क्या है? यही रेल का व्यवस्था है। कब से बीमार हैं आप? तकरीबन सर 8 से 10 दिन। टेस्ट नहीं हुआ अभी तक आपका? टेस्ट आज हुआ है सर। तो वहाँ से आपको रेफर कर दिया यहाँ पे इन्होंने? जी। ऑक्सीजन के बगैर विमल प्रकाश की सांसें उखड़ रही हैं। उधर उनकी पत्नी और ससुर फोन पर मिन्नतें करने में व्यस्त हैं कि किसी तरह एनएमसीएच में दाखिला मिल जाए। हाँ, इमरजेंसी वार्ड में हम फोन किए हैं। कहाँ से अभी जो रेफर किए हैं केस वही है। यस सर, हम वो नहीं ले रहा है यहाँ एडमिट, और गाड़ी में भी ऑक्सीजन खत्म है। हम क्या करें? गाड़ी में से मरीज को नहीं मरेगा तो गाड़ी में मरेगा। मेरे मरीज को कुछ होगा तो समझिए। आसान समझते हैं तो गाड़ी में रहेगा, मरीज उतारेंगे नहीं। ऑक्सीजन का व्यवस्था कीजिए। यकीनन किसी के लिए भी ये स्थिति हौसला तोड़ने वाली होगी। एक तरफ सांसों से संघर्ष करता पति, दूसरी तरफ पति की जिंदगी लंबी खींचने की जुगत में लगी पत्नी। वहाँ कहा गया कि वेंटिलेटर हमारे यहाँ नहीं है, दानापुर मंडल हॉस्पिटल में। जल्दी ले जाइए। आप जल्दी से ना, हम पारस में वहाँ भेज रहे हैं आपको, नालंदा एनएमसीएच में। वहाँ भर्ती लेगा, हम लोग पूछ के भेजते हैं। यहाँ आने के बाद यही होता है। अंजलि और उसके पति की समस्या लेकर हम एनएमसीएच में मौजूद मेडिकल स्टाफ के पास गए। मेडिकल स्टाफ का कहना है कि वो सरकारी आदेश से मजबूर हैं। उनके लिए दानापुर के मरीज को एनएमसीएच में भर्ती करना मुश्किल है। गाइडलाइन जारी हुआ है बिहार सरकार का। हम लोगों को 5 जिला दिया गया है, भोजपुर, बक्सर, वैशाली, कैमूर और रोहतास। उससे अगर मरीज आते हैं तो यहाँ पे रखना है। पटना, छपरा, सिवान और गोपालगंज। उससे अगर मरीज आते हैं तो पीएमसीएच में भेजना है, या पीएमसीएच उनको जाना है। तो पीएमसी पटना के मरीज थे, दानापुर के थे, दानापुर तो पटना ही में आएगा ना। इसलिए उनको समझाया। और वेंटिलेटर भी है नहीं, फोन करवा रहे थे कि। आखिरकार करीब 2 घंटे की लंबी मशक्कत के बाद किसी तरह एक डॉक्टर विमल प्रकाश को देखने आते हैं, लेकिन जो डॉक्टर विमल को देखने आए उनके पास पीपी किट नहीं थी। दूसरे से उन्होंने विमल प्रकाश की शुरुआती जांच की और कागज बनवाने का निर्देश देकर निकल गए।
बैठ जाइए। उनका रिपोर्ट क्या है? पेपर में दोनों दिए। अच्छा ठीक, कोई भी नहीं है। बहरहाल एम्बुलेंस से मरीज को वार्ड के अंदर ले जाया जाता है, लेकिन यहाँ भी कोविड प्रोटोकॉल का खुला उल्लंघन नजर आता है। बगैर किसी रोक टोक कोरोना मरीज की पत्नी भी वार्ड के भीतर दाखिल होती है। मतलब साफ है कि अस्पताल में कोई प्रोटोकॉल नहीं है। ऐसे में कोरोना वायरस को फैलने से भला कैसे रोका जा सकता है? सिर्फ 1 घंटे नालंदा मेडिकल कॉलेज, जो बिहार में सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है, कोरोना वायरस के पेशेंट्स को ठीक करने के लिए, उनका इलाज करने के लिए, वहां पर खड़े होकर आपको पता चल जाता है कि नीतीश कुमार सरकार की किस तरीके के इंतजाम हैं। ये एक के बाद एक जो यहाँ एम्बुलेंस खड़ी हैं इंतजार में, घंटों के इंतजार में, जहां पर पेशेंट्स इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि शायद कोई उन्हें इस बात का जवाब दे दे कि उनके लिए अंदर कोई बिस्तर खाली है या नहीं। नीतीश कुमार सरकार के इंतजामों की पोल खोलती हुई ये कहानी अब बिहार में हर जगह दिखाई पड़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि धीरे धीरे जिस तरीके से पेशेंट्स अब ग्रामीण इलाकों से आ रहे हैं, बिहार के लिए हालत आने वाले दिनों में और खराब और चिंताजनक होने वाली है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ अंकित त्यागी, पटना आज तक। तो आपने बिहार के इस अस्पताल की हालत तो देख ली। इससे ये साफ जाहिर होता है कि मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। एम्बुलेंस है तो ऑक्सीजन नहीं है, डॉक्टर है तो बेड नहीं है, और काफी मशक्कत के बाद मरीज को किसी तरह से भर्ती तो कर दिया गया, लेकिन वार्ड के भीतर जो आलम था वो मरीज को कितना हौसला दे पाएगा ये कहना मुश्किल है। अब देखिए एनएमसीएच के वार्ड के अंदर की दास्तान और तस्वीर। भर्ती होने के लिए लंबी जद्दोजहद, डॉक्टरों के लिए भाग दौड़, ऑक्सीजन के लिए मारा मारी। क्या करें आप मरीज को लेके, इसी तरह क्या करें यहाँ पे? पटना के सबसे बड़े कोविड अस्पताल एनएमसीएच की बदहाली बिहार के लोगों के लिए परेशान करने वाली है। अंजलि कुमारी के पति बड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह वार्ड में जगह पा गए, लेकिन वहां का जो हाल उन्होंने देखा वो कम डराने वाला नहीं था। मरीज के बगल में ही डेड बॉडी पड़ी हुई थी। यहाँ पे जाके रखा है, डेड बॉडी पड़ा हाँ, हुआ, उसी कल में से पड़ा सबको हुआ है। बाहर निकालना चाहिए। हाँ? और उनका बेटा जो है वहाँ पे सोया हुआ है, सवेरे से बेचारा उसे बेहोश पड़ा हुआ है। बताइए। उसके पिता इनके पेशेंट के बगल में डेड पड़े हुए हैं। अब उसको वहाँ से निकाल। अब वैसे में ये तो और जो पेशेंट है वो भी हरक जाएंगे, हदास से ये हो जाएंगे, तो उनको तो हटाना चाहिए ना। पेशेंट अस्पताल की बदहाली मरीजों के तीमारदारों को निराश कर रही है। गुस्सा अस्पताल पर कम, सिस्टम पर ज्यादा निकल रहा है। हॉस्पिटल सिर्फ नाम के लिए सब बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है, सिर्फ नेता लोग के लिए है, आम जनता के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है आम जनता के लिए। आम जनता मर जाए लेकिन कोई ये नहीं है। आप यहाँ लोगों को जितना कुरेदेंगे उतनी भयानक सच्चाई सामने आएगी। लोगों को खुद अपने मरीजों को सुई लगानी पड़ रही है। सुई के बगैर मर गए, तो अपने खुद चल के उतर के गए थे वहाँ पे। ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। ऑक्सीजन का सिलेंडर पेशेंट को खुद ढो के वहाँ से ले जाना पड़ता है। हम क्या को अपने खुद का से है। मंत्री लोग इतने बड़े बड़े बात करते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में आने से क्या मिलता है? आप लोग कहाँ जाएंगे रात को? हाँ? आप लोग कहाँ जाएंगे? यहीं रहेंगे। पेशेंट को छोड़ के कहाँ जाएंगे? पेशेंट के साथ आदमी नहीं है, उसका पेशेंट ऐसे मर रहा है। हम लोग को अपने से सुई डालना पड़ रहा है। कभी नहीं देने के लिए आ रहा था, लेकिन जब पेशेंट को मरता तो नहीं छोड़ देते, खुद अपने सुई डाले। तो आप लोग अंदर जा रहे हैं तो आपको भी कोरोना हो जाएगा ऐसे? तो क्या करें? क्या करेगा आदमी? मरता तो छोड़ नहीं देंगे। यहाँ पे से खड़ा होकर नजारा देख लीजिए, एक भी नर्स बाहर नहीं निकलेगी। यहाँ पे से आप 5 मिनट 10 मिनट देखिए, सब अपने अपने रूम में। अभी बोले हैं कि एक तकिया मिल सकता है, तो कह रहे हैं कि बेड मिल गया वही बहुत है, तकिया क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। मरीजों के घर वालों की अपनी समस्या है तो मेडिकल स्टाफ की अपनी। उनके मुताबिक दिक्कत सिस्टम में है और गुस्सा उन्हें झेलना पड़ता है। वेंटिलेटर नहीं चल रहा है? चल नहीं रहा है। मतलब बेड्स हैं पर वेंटिलेटर नहीं है। वेंटिलेटर भी है, हाँ। चल नहीं रहा। 5 जो है वो काम नहीं कर रहा है। पुष्टि नहीं करते, आप जाके चेक कर सकते हैं। हाँ। स्टाफ का कहना है कि चल नहीं रहा है।
तो उस ग्राउंड पे हम कैसे पेशेंट को रख लें? अगर रात में पेशेंट का कंडीशन डिटोरिएट होता है उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? तो ये हम उसको समझा रहे हैं। तो अभी आप फिलहाल स्थिति में आप कोई पेशेंट लेने कोई स्थिति में नहीं है? नॉर्मल पेशेंट जो है, जो जिसको वेंटिलेटर की जरूरत नहीं उसको ले सकते हैं, उसके लिए बेड खाली है नॉर्मल वार्ड में। वेंटिलेटर वाले वार्ड में बेड खाली नहीं है। बिहार में अस्पतालों की बदहाली की लगातार तस्वीरें आ रही हैं। कोई ऑक्सीजन या बेड के लिए ही नहीं बल्कि लोग कोरोना टेस्ट रिपोर्ट तक के लिए भटक रही हैं। पेशेंट नहीं मिले हैं। लेकिन वही नहीं सुनता कि डॉक्टर हम लोग को बचा रहा है, लेकिन वही नहीं सुनता। अभी हेलो कोई डॉक्टर नहीं सुनता। ये हालात तब हैं जब बिहार में कोरोना केस तेजी से बढ़ रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक बिहार में अब तक कोरोना के 27,646 केस आ चुके हैं। इनमें 17,433 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 217 की मौत हो चुकी है। अंकित त्यागी, पटना, आज तक। तो सिस्टम की लचर व्यवस्था आपने देखी। एक गाइडलाइन जारी कर दी गई है, अगर आप इस जिले से आते हैं तभी आपको भर्ती किया जाएगा। अगर आपको ऑक्सीजन की जरूरत है तो हो सकता है ऑक्सीजन सिलेंडर ना मिले। तो संसाधनों की कमी साफ तौर पर दिखाई दे रही है, उसमें आम लोगों की लापरवाही भी शामिल है। बिहार में मुश्किलें कम नहीं हो रही। हम आपको दिखा देते हैं किस तरीके से पटना के गार्डन रोड स्थित एक कोरोना लैब टेस्टिंग सेंटर की ये रिपोर्ट। यहाँ के डॉक्टर्स का दरअसल ये कहना है कि जिन लोगों को टेस्टिंग की जरूरत ही नहीं है वो भी बड़ी संख्या में वहां पहुंच रहे हैं, जिससे दोहरी परेशानी हो रही है। पटना के गार्डन रोड अस्पताल में स्वैब टेस्टिंग का काम चल रहा है। कोविड जो भी लोग जिनको लगता है कि उन्हें ये बीमारी है वो आते हैं जांच कराने के। हमारे साथ डॉक्टर मनोज हैं जो यहाँ के इंचार्ज हैं। ये क्या स्थिति है यहाँ पर? आप 3 दिन के बाद, आज मुझे बताया गया कि 3 दिन के बाद यहाँ पर जांच शुरू हुई। नहीं, बिल्कुल गलतफहमी है। ये सिर्फ 2 दिन जांच यहाँ पे बंद रहा हॉस्पिटल का, क्योंकि वहाँ पे दोनों टेक्नीशियन जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव विद सिम्टम हुए, जिसमें कि अभी भी एक स्टाफ जो एडमिट है हॉस्पिटल में, उसके चलते टूनेट पे काम नहीं हुआ। लेकिन जो रैपिड एंटीजन जो टेस्ट होता है वो लगातार हुआ और डेली हुआ। कितने लोग आ रहे हैं रोज डेली के बाद? जैसे कि अभी तक जो है करीबन 78 पेशेंट का हम लोग कर चुके हैं। लेकिन अब बहुत मैंने फ्रैंकली हम बोलना चाहेंगे कि इसमें वैसे पेशेंट अधिक हैं जिनको इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम वो लोग आ रहे हैं इस डर से कि हमको कहीं कोरोना तो नहीं है, आशंका वाले आ रहे हैं। हाँ, जबकि हम उनको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं काइंडली वैसे अभी ना आए, क्योंकि एक तो किट जो है वो बर्बाद होगा क्योंकि उनका ज़रूरत नहीं है। दूसरा कि जब वो इन्फेक्टिव पर्सन के बीच में आके आधा घंटा 40 मिनट 1 घंटा घूम रहे हैं नंबर लगाने के लिए, तो वो आदमी इन्फेक्ट हो जाएंगे। जिनको पूरी तरह से लक्षण हो, जो ये लगे कि वो जो भी लक्षण दिए जा रहे हैं अखबारों में, विज्ञापनों के जरिए भी बताया जा रहे हैं कि ये लक्षण हो तभी आप टेस्ट कराएं, वैसे लोगों को आना चाहिए। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, और अनावश्यक भीड़ करने से संक्रमण और फैलेगा ही। और घर में अगर आप रहते हैं तो हो सकता है कि आप उससे ठीक हो जाएं, लेकिन यहाँ आने पर किसी संक्रमित आदमी के संपर्क में आने पर आपको फिर परेशानी हो सकती है, दिक्कत हो सकती है और आप कोविड के शिकार हो सकते हैं। सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। मैदान से लेकर पहाड़ तक सब जगह तबाही का मंजर देखा जा रहा है। मैदानी इलाकों में बाढ़ है, पहाड़ी इलाकों में पहाड़ दरक रहे हैं और इस तबाही काल में आज तक के जांबाज रिपोर्टर्स ग्राउंड पर पहुंचे हैं। असम से लेकर डूबते इलाकों की तस्वीर हम आपको उनकी रिपोर्ट के जरिए दिखा देते हैं। जब आती है बारिश, कांपती है कुदरत, बरसता है कहर, जब आती है बाढ़, उमड़ता है सैलाब,
मचती है तबाही। तो ग्राउंड जीरो पर उतरते हैं आज तक के जांबाज। बिहार में कोसी के कोहराम के बीच कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, एक बार फिर से पूरे उफान पर है और अपना रौद्र रूप दिखा रही है। महामारी की दोहरी मार के बीच अगर नदियां वरदान हैं, तो उस वरदान के साथ जो अभिशाप आता है वो इसी मौसम में बाढ़ की शक्ल में आता है। क्यों साल दर साल वही तस्वीरें, क्यों दहशत की वही दिन वही रातें। जलमग्न असम की जमीन से पूर्वोत्तर राज्य असम उन इलाकों में से एक है जहां बाढ़ हर साल आती है। बरपेटा में ये फिर भी थोड़ा सा ऊंचा इलाका है। तुलना कीजिए उन लोलाइन इलाकों में जहां ब्रह्मपुत्र के पानी ने सारी सीमाएं तोड़ दी। जान जोखिम में डालने वाली रिपोर्टिंग, बाढ़ की बर्बादी की एक एक तस्वीर। आज तक के 3 रिपोर्टरों की आंखों देखी बाढ़ की विनाश कथा। बिहार में बाढ़ और बारिश की तबाही डराने वाली है, क्योंकि नदियां उफान पर हैं। आधा बिहार पानी पानी हो चुका है। बिहार के शोक के नाम से कुख्यात कोसी नदी फिर से गरज रही है। कई गांव पानी में समा गए। कोसी गरज रही है, शोर मचा रही है। धार इतनी तेज है कि सब कुछ बहाने पर आमादा। नदी का पानी इस कदर फैल चुका है कि कोसी अब समंदर लगने लगी है। यह हर साल की बात है। हर साल कोसी इसी तरह फुफकारने लगती है। तभी तो इसे बिहार का शोक कहते हैं। सहरसा में तो कोसी की तबाही दिखने भी लगी। गांव के गांव पानी में समा गए। लोग घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। कोसी की विभीषिका को कैमरे में कैद करने के लिए आज तक की टीम सहरसा के नवहट्टा अंचल पहुंची। नवहट्टा में कोसी उफान पर है। दूर दूर तक यहाँ पानी ही पानी है। नेपाल से छोड़े पानी के कारण कोसी का जल स्तर और बढ़ गया। नदी के पास के इलाकों को खाली करा लिया गया है। लोग घर छोड़कर जा रहे हैं। इस वक्त हम सहरसा के नौहट्टा अंचल में मौजूद है, जहां आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये नदी जो है किस तरीके से, यहाँ पे आप देखिए नदी में उफान आया हुआ है और कोसी अपना रौद्र रूप एक बार फिर दिखा रही है। क्योंकि साल दर साल ये देखा गया है कि कोसी नदी में जब भी बाढ़ आती है तो दर्जनों जिले जो है वो प्रभावित होते हैं। करोड़ों की आबादी जो है वो प्रभावित होती है। अब तो तटबंध पार के लोग भी घर छोड़ रहे हैं। गांव में पानी आ गया, कुछ घरों में भी पानी घुस गया। लोग नाव में सवार होकर सुरक्षित ठिकानों पर जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। उसकी वजह से कोसी का जलस्तर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो बढ़ चुका है। और नदी के बीच में जो गांव बसे हुए हैं वहां जो लोग रहते हैं, अब क्योंकि कोसी का पानी उनके गांव में भी घुसने लगा है, तो अब वो सुरक्षित स्थानों पर निकलने के लिए जो नाव की व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा, उससे वो सुरक्षित स्थानों पर निकल रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बांध को भीतर जा रहे हैं। बांध को बाहर जा रहे हैं। पानी का वजह से घर द्वार में पानी ढुक गया है। माल मवेशी सब नुकसान हो गया। खतरा तटबंध पर भी है। कई जगहों पर दरार पड़ चुकी है। कोसी की तेज धार लगातार तटबंध पर हमला कर रही है। गांव वाले डरे हैं कि कहीं तटबंध टूटा तो उनका क्या होगा। उनकी तो नींद ही उड़ी हुई है। 2008 में सुपौल में कुसहा बांध टूटने के बाद आई तबाही याद आने लगी है। बिहार सरकार ने दावा किया है कि बाढ़ के इस समय में
प्रदेश में जितने भी तटबंध हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित है, लेकिन सरकार के दावे कितने खोखले हैं उसको दिखाने के लिए इस वक्त हम बलवा गांव पहुंचे हैं सहरसा में, जहां पर ये मुख्य तटबंध है कोसी नदी के पर। आप देख सकते हैं ये मुख्य तटबंध जो है वो किस तरीके से इसमें इतना बड़ा और एक चौड़ा सा दरार पड़ चुका है। दूसरी तरफ इसी के साथ आप देखिए एक और हिस्सा है, ये भी आप देख लीजिए, इस तरफ से भी ये बांध जो है कितना ये टूट चुका है और ये बहुत बड़ी लापरवाही है। नवहट्टा के बाद आज तक की टीम छतवन गांव पहुंची। यहां का हाल बेहाल है, गांव टापू बन गया है। ज्यादातर लोग गांव छोड़कर जा चुके हैं। ये नदी में इतना पानी कब से बढ़ना शुरू हुआ है? 4-5 रोज से बढ़ रहा है सर, और 4-5 रोज से बढ़ रहा है। घर और कट गया है, घर और भास गया है, लेकर के जा रहे हैं और अपना परिवार और लेकर के ऊंचे स्थान पर ले गए हैं और हम भी जा रहे हैं सब मिल करके। सहरसा में लगातार बारिश हो रही है, कोसी का पानी लगातार बढ़ रहा है। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता, और अभी तो जुलाई ही है। इतिहास है कि कोसी सितंबर तक बिहार के लिए शोक बनी रहती है। रोहित कुमार सिंह, सहरसा, आज तक।